हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उर्दू ग्रामर का मॉक टेस्ट सेकंड लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, 10th या 12th में है, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को दें। आपको जितना पता है और जितना नहीं पता है, कितना सही होता है कितना गलत होता है, आप लोग कमेंट कर कर बताएं। ठीक है, और आपको जो गलत होता है उसे आप याद कर लें या समझ लें, उसका आंसर भी साथ ही चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी वीडियो कर दें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वह झील में कौन सा लफ्ज़ फेल है। झील में लफ्ज़ कौन फेल है, तो पटना जो आपका हो जाएगा। पटना पहला है पटना। पटना आपका इसमें है, एक नाम है। हम लोग जो है ज़मीर है, प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं। खूबसूरत है सिफत, जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, खूबसूरत क्या है, सिफत है। तो ऑब्वियसली जो जाना होगा यह क्या होगा, फेल होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, झील में कौन सा लफ्ज़ सिफत है। सिफत का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, जिससे हमें अच्छाई बुराई या उसकी क्वालिटी का पता चले। ठीक है, तो खेल होगा या अच्छा होगा या तोहफा होगा या आना होगा। तो जो अच्छा है ये आपका सिफत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जो होगा ये एडजेक्टिव मीन्स सिफत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पे है। ज़िल में कौन सा मुतक्कलम है। मुतक्कलम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। तो वो जो है वह जो होता है थर्ड पर्सन होता है। वो सब भी जो होता है थर्ड पर्सन होता है, और हम जो होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। तो जो हम होगा वह मुतक्कलम होगा, मतलब हम इसका आंसर हो जाएगा। हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। अब देख लीजिए, वो है इसको उर्दू में बोलेंगे गायब बोलेंगे। ठीक है, गायब है, वो शब्द भी क्या है, गायब है। हम क्या है, मुतक्कलम है, और हम लोग तो अलग हो गया वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, झील में कौन फाइल है। फाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। झगड़ा है या झगड़ालू है या झगड़ना है, यह इसमें सभी है। तो जो झगड़ालू है ये आपका फाइल है, सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग झगड़ालू लड़का हो गया, झगड़ालू लड़की हो गई। ठीक है, तो झगड़ालू जो हो जाएगा फाइल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें आला का निशानदेही कीजिए। इस आला हम लोग को पहचान करना है। तो ईदगाह एक जगह है, स्कूल भी एक जगह है, और कलम, कलम क्या हो जाएगा, एक हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। किसी को छेद भी कर सकते हैं, उससे हम लोग नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो कलम जो हो जाएगा, यहाँ पर कलम होना चाहिए, कगम हो गया। तो कलम जो है आपका क्या है, इसमें आला है। कलम जो है आपका है, इसमें आला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या इनमें इसमें ज़र्फ़ क्या है। इसमें ज़र्फ़ का मतलब होता है जिससे हम लोग वक्त का पता चले और जगह का पता चले। वक्त का पता चले और जगह का पता चले। तो कलम जो है ऑब्जेक्ट है, इसे तो जगह का नहीं पता चल रहा, नहीं वक्त का पता चल रहा है। और किताब भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुतुब खाना, जिसे हम लोग लाइब्रेरी के रूप में जानते हैं, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और पुस्तकालय हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो कुतुब खाना क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा कुतुब खाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम बिहार जाते हो, तुम बाहर जाते हो, कौन सा फेल है। तो फेल जो होता है तीन होता है। फेल हाल होता है, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। फेल हाल को हम बोलते हैं प्रेजेंट, फेल माजी को बोलते हैं पास्ट बोलते हैं, और फेल मुस्तकबिल को बोलते हैं फ्यूचर बोलते हैं, फेल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फेल हाल होगा आंसर। तुम बाहर जाते हो मतलब प्रेजेंट। ये जो सेंटेंस बता रहा है, सेंटेंस को उर्दू में बोलते हैं जुमला। तो ये जो जुमला बता रहा है ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है ना, तो फेल हाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साहब क्या है, कलमा के कितने किस्में हैं। कलमा के कितने किस्म होते हैं, कलमा के दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। तो कलमा के तीन किस्म होते हैं। कौन कौन होते हैं, इस्म होता है, दूसरा होता है फेल होता है, और तीसरा होता है हुर्फ होता है। कौन होता है, ये तीन किस्में होते हैं कलमा का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्म के कितने अलम, अलम के कितने किस्म होते हैं। चार होता है, चार होता है, पाँच होता है या छः होता है। तो अलम के पाँच किस्में होते हैं। कितने किस्म होते हैं, पाँच किस्में होते हैं। बवाए उर्दू कैसा इसमें है। बवाए उर्दू कैसा किस्म है, इसमें है बवाए उर्दू। बवाए उर्दू कैसा इसमें है, बवाए उर्दू कैसा इसमें है। तो लकब है या खिताब है या हुर्फ है, उर्फ है। तो बवाए उर्दू जो है वह लकब है, कैसा इसमें है, लकब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दर्द झेल में उर्फ की मिसाल कौन है। बबलू है या प्रोफेसर, यहाँ पे होना चाहिए प्रोफेसर है या नायाब है। तो दर्द झेल में उर्फ, उर्फ जैसे हम लोग उपनाम बोलते हैं, जैसे किसी का नाम है शकील और उसका नाम सक्कू होता है, मोटू होता है, गोलू होता है, उसी तरह उर्फ, उर्फ उसी को बोलते हैं। तो बबलू जो हो जाएगा उर्फ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बबलू हो जाएगा, बबलू हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीब की सिफत क्या है। तो गरीब की सिफत होगा गरीबो होगा या गरबत होगा या गरबा होगा। तो गरीब की सिफत क्या होता है, गरबत होता है, गरबत, गरबत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन सबके है, स्क्रीन पे है, ये नई किताब है, इसमें मौसूफ क्या है। जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसकी खासियत बताया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मौसूफ बोला जाता है। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं जिसका सिफत किया जाता है, जिसका सिफत किया जाता है। तो यह नई किताब है। तो नई कौन है, तारीफ़ किसे की जा रही, किताब की। तो किताब जो हो जाएगा आपका यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, तो किताब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शमसुल शमसुल उलमा किस इस्म का मिसाल है। शमसुल उलमा किस इस्म का मिसाल है। तो खिताब का है या लक़ब का है या कुन्नियत का। तो शमसुल उलमा कुन्नियत का मिसाल है, किसका मिसाल है, कुन्नियत का मिसाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
अकबर आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? अगर हम इंग्लिश में आए तो अकबर जो आपका हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है, आम जो हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, और खाता क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं फाइल को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं, फेल को हम लोग वर्ब बोलते हैं, मफूल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अकबर आम खाता है, तो आम क्या यहाँ पे लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं मफूल, तो मफूल यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू कवायद, उर्दू कवायद मतलब उर्दू ग्रामर, उर्दू ग्रामर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो उर्दू कवायद को 3, 4 या 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माना के एतबार से इसम के कितने किस्में होते हैं? तो माना के एतबार से 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो माना के एतबार से इसम के 2 किस्में होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसमें ज़ात होता है एक, इसमें सिफत होता है, इसमें ज़ात होता है एक, इसमें सिफत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नूरुल हसन किनका मिसाल है? तो नूरुल हसन कुन्नियत का है या उर्फ का है या आम का है? तो कुन्नियत का मिसाल है। नूरुल हसन किसका मिसाल है? कुन्नियत का मिसाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ।